सिरसा जिले के किसानों की फसल के मुआवजे का ये मामला है और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का इसको लेकर एक बयान सामने आया। सिरसा जिले का लंबित मुआवजा अगले हफ्ते किसानों को मिल जाएगा। कृषि मंत्री का बयान महत्वपूर्ण है। कृषि विभाग की राज्य स्तरीय टेक्निकल कमेटी के पास ये मामला पहुंच गया है। अब टीएसी को इसमें अपना अंतिम निर्णय देना है। नारायणखेड़ा गांव में टंकी पर चढ़े किसानों से जेपी दलाल ने अपील की, किसी की बहकावे में ना आए किसान। हरियाणा सरकार किसान हितैषी है। तो वहीं इसी मुद्दे पर कुछ देर पहले प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल से खबरें अभी तक ने फोन पर बातचीत की थी। उनकी तरफ से क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। मुमताज जी, जब से बीमा योजना आई है सिरसा जिले को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को मिल चुका है। इस बार भी हमारे विभाग ने जो क्लेम बनाया था 2022 करीब का, वो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बनाया हुआ है। कंपनी इस पे एतराज कर रही थी, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कहीं क्रॉप कटिंग का, कहीं किसी चीज का मुद्दे उठा रही थी। और एग्रीमेंट के हिसाब से प्रक्रिया है कि एक हमारी स्टेट लेवल की कमेटी है, वहाँ कंपनी ने अपील की, वहाँ हमने किसानों के हक में फैसला किया। हमारे फैसले के विरुद्ध जो कंपनी जो है भारत सरकार में चलेगी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, वहाँ 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई। उसमें भी हमने जोरदार पक्ष रखा हरियाणा के किसानों का। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी अधिकारियों से बात की, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री से बात की, और मुझे पूरा भरोसा है कि जीत जो है हरियाणा के किसानों की होगी और अगले हफ्ते का फैसला देगा। मुमताज जी, जब से भी और इस वक्त खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल जसूजा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नकुल, जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरीके से अब सामने आया कि जेपी दलाल का बयान, उन्होंने कहा है कि जल्द समस्या का हल होगा, किसान किसी के बहकावे में ना आए, इस अपील का कुछ असर होता दिखा? देखिए, साफ तौर पर किसानों ने यही कहा हुआ है कि जब तक उन्हें उनके खाते में पैसे नहीं आते तब तक वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए आरती, यहाँ पर 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। किसान इस मुद्दे को लेकर नाथूसरी चोपता तहसील में पहले बैठे, वहां पर धरना दिया। इस दौरान महापंचायतें भी हुई, किसान नेता राकेश टिकैत भी आए। उस दौरान कई वार्ताएं भी हुई, लेकिन वार्ताएं जो है विफल रही। इसके बाद लगभग 11 दिन पहले किसानों ने ये फैसला किया कि गांव नारायणखेड़ा की टैंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाए। उसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आया। उनकी तरफ से कहा गया कि मामला जो है वो केंद्र के पास है, केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और सिरसा के एसपी और तमाम अधिकारी किसानों से बातचीत करने के लिए वहां गांव नारायणखेड़ा में गए। उसके बाद दूसरे दौर की वार्ता हुई, वहां से किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सिरसा के लघु सचिवालय आया, वहां पर वार्ता हुई और वहां पर इस तरह का आश्वासन दिया गया कि किसानों को जल्द ही मुआवजा मिल जाएगा। कल पॉलिटिकल पार्टीज के नेता यहाँ पर पहुंचे और उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। यहाँ आरती यही बात है, किसान अब इस बात पर अड़े हैं कि जब तक मुआवजा उन्हें उनके खातों में नहीं आ जाता तब तक वो इसी तरह से यहाँ पर धरना लगाए रहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि आश्वासन। अच्छा देखिए नकुल, इस वक्त हमारे साथ किसान नेता भरत झाझड़ा भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका भरत जी। जिस तरह से अभी स्थिति बन रही है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर कृषि मंत्री ने कहा है मुआवजा जल्द ही मिलेगा, अब आगे क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? हेलो, देखिए भरत जी, जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जी, अब कृषि मंत्री ने कहा है जल्द मुआवजा मिलेगा, अब क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? रणनीति क्या है जी, हमारा कम से कम 90 दिन से तो चोपता तहसील के अंदर धरना हमने लगाया था, वहाँ हमने आमंत्रण भी किया था, परंतु सरकार और जो बार बार अधिकारी है वो हमें आश्वासन देने का काम करते हैं, परंतु अभी तक बीमा क्लेम हमारा नहीं आया है। हम किसान साथी परेशान होकर के फिर 4 किसान साथी आज 12 दिन से टंकी पे चढ़े हुए हैं, परंतु अभी तक उनके ऐसे बयान आ रहे भी आपका बीमा मिल जाएगा, परंतु ना हमें हमारे पास कोई तारीख दे रहा है, हमें ना कोई पक्का आश्वासन दे रहा है जी।
अब तो कृषि मंत्री ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका मुआवजा मिल जाएगा। अब तो कह चुके हैं, खुद प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं भरत जी। नहीं भरत, इससे पहले जी कृषि मंत्री जी शिक्षा में भी आए थे मई के महीने में। जी। तभी कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने कहा था कि आपका 10-15 दिन के अंदर बीमा क्लेम आ जाएगा। जी। परंतु आप देखो जी, मई और आज अगस्त आ चुका है। 31 मार्च को जो किसानों को बीमा क्लेम मिलना चाहिए था, आज कितना अगस्त हो गया, 13 अगस्त के आसपास हो गया जी। और इसके बावजूद आज कितना बड़ा प्रदर्शन, हम 4 किसान साथी अपनी मौत को, यहाँ पे जो मौत की टंकी पे चढ़े हुए हैं, इतना यहाँ पे जैसे अंदर का जो एक माहौल है, बहुत ही गंदा माहौल है। उसके बावजूद भी हमारा यही प्रण है कि जब तक किसानों का बीमा क्लेम खाते के अंदर मैसेज नहीं बोलेगा, तब तक हम 4 किसान साथी टंकी पे ही रहेंगे। तो इसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अच्छा देखिए, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इस मामले में पूरी तरह से जांच हो चुकी है और जो कंपनी है, बीमा कंपनी, उससे बातचीत हो चुकी है। अब तो केवल 1 हफ्ते का समय उन्होंने दिया है। कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद भी क्या आप लोग अब टंकी से नहीं उतरेंगे? नहीं, टंकी पर हम जब उतरेंगे जब हमारा बीमा क्लेम जो नीचे कम से कम 15-20 हजार किसान साथी रोज हर गांव से सिरसा जिला से आ रहे हैं जी। जब उनके मैसेज बोलेगा ना उनके मोबाइल फोन के अंदर और कहेंगे भी हाँ सिरसा जिला का बीमा आ गया है, तब हम किसान साथी नीचे उतरेंगे जी। नहीं तो आप देखो 100 दिन से हमारा अनशन चल रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार आश्वासन दे रहे हैं, ये परसों से कह रहे हैं कि आपका बीमा क्लेम है जो कंपनी डाल चुकी है, परंतु आज तक देखो आप अभी तक किसी भी किसान साथी के खाते के अंदर बीमा क्लेम नहीं है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े भरत झाझरा जी, आपने अपनी बात रखी है। तो देखिए, किसान साफ कर चुके हैं कि प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक खाते में मुआवजा नहीं मिलेगा। एक बार फिर से नकुल का रुख करते हैं। नकुल, देखिए, एक तरफ कृषि मंत्री तो आश्वासन दे रखे हैं, 1 हफ्ते का समय दे रखे हैं, किसान लेकिन टंकी से उतरने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल क्या कह सकते हैं, प्रदर्शन चलता रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले जब 2 दौर की वार्ता जब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई, तब भी किसानों की तरफ से ये कहा गया कि आश्वासन लंबे समय से मिल रहे हैं, लेकिन उनको कोई एक ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा। हालांकि आज जेपी दलाल की तरफ से फिर बयान दिया गया, लेकिन किसान अब इस बात पर अड़े हैं कि 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया उनको यहाँ पर इस तरह से अपनी मांग को लेकर विरोध करते हुए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और अब जिस तरह से भरत झाझरा जो किसान नेता है, ये खुद टैंकी पर बैठे हैं, 11 दिन इनको यहाँ पर हो गए हैं, और अब इनकी तरफ से भी अब खबरें अभी तक पे भी यही बात की गई कि जब तक मुआवजा उनके खातों में नहीं आएगा, तब तक वो इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। तो बिल्कुल किसानों ने 2 टूक कर दी है, और खबरें अभी तक पर भी किसान नेता ने यही बात कही। तो अब कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जब तक इनके खातों में मुआवजा नहीं आता, तब तक हो सकता है कि इसी तरह से इनका विरोध चलता रहे। जी चलिए नकुल, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो नारायणखेड़ा गांव की टंकी पर चढ़ेंगे किसान और कह रहे हैं कि जब तक मुआवजा खाते में नहीं आता, प्रदर्शन जारी रहेगा।